तो हम लोग संतलत काल में पिछला वीडियो में देखे थे इंट्रोडक्शन में कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो मेनली हम लोग को पढ़ना था कि भारत पर सफल आक्रमण, संतलत काल पढ़ना था, गुलाम वंश, ठीक है, और उसके बाद तुगलक वंश, लोधी वंश, ये सब के बारे में पढ़ना था। विजयनगर साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ना था और भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ना था। उस समय मराठों का भी उत्कर्ष हो रहा था, वो पढ़ना था। मुगल के बारे में पढ़ना था। तो आज हम लोग मेनली इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत पर सफल 3 आक्रमण। तो भारत पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, ठीक है। और सिंध पर भारत का राजा थे राजा दाहिर। उन्होंने बहुत ही तगड़ा युद्ध किया, किससे? मोहम्मद बिन कासिम से, ठीक है ना। लेकिन कासिम इस युद्ध में सफल रहा और सिंध और मुल्तान पर विजय प्राप्त किया। लेकिन विजय प्राप्त करने पर भी उसको फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो भारत में उससे आगे बढ़ नहीं सका, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या था आक्रमण करने का? क्योंकि वो लोग भारत में लूटपाट के उद्देश्य से आए थे। उस समय भारत हमारा बहुत ही समृद्ध था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने लूटपाट के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया और इस्लाम धर्म का प्रचार के लिए भी आक्रमण किया। और जब उन्होंने मुल्तान पर आक्रमण किया तो मुल्तान में उन्होंने बहुत सारे सोना लूटे, जिससे उन लोगों ने कहा मुल्तान को कि ये स्वर्ण नगरी है, ठीक है। तो हम लोग को मेनली क्या क्या पढ़ना है? आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में, इसको याद रखना है। किसका नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। कहाँ हुआ? सिंध पर आक्रमण हुआ। मुल्तान पर 713 ईस्वी में आक्रमण हुआ था। 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण हुआ था। शासक कौन था वहां का? राजा दाहिर थे, ठीक है। उद्देश्य क्या था? लूटपाट करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। भारत में जजिया कर भी उन्होंने लगाया था, ठीक है। जजिया कर होता क्या है? जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर होता है, ठीक है। उस समय शुरू कौन किया था? सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम। यह क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है। सिंध के देवल में उन्होंने सबसे पहले जजिया कर लगाया था, ठीक है। तो हम लोग यहां से पता चल गया जजिया कर एक लंबा टॉपिक है, ठीक है। जजिया कर शुरू मोहम्मद बिन कासिम किया था। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ठीक है। और लोधी वंश में सिकंदर लोधी ने लगाया था। अकबर ने इस कर को हटाया था, ठीक है। जब जजिया कर संतलत काल के तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, उस समय जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर भी लगाया गया था। क्योंकि जब शुरू हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के समय से, ठीक है, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम 5 लोगों पर जजिया कर नहीं लगाया था। बच्चा पर, स्त्री पर, बूढ़ा पर, विकलांग पर और ब्राह्मणों पर, क्योंकि ये लोग का कमाई का जरिया नहीं था, इसलिए इन पर टैक्स नहीं लगाया गया था। तो आप ये क्वेश्चन याद कर सकते हैं कि पहला शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया वो फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। और ब्राह्मण इसके लिए भूख हड़ताल भी किए थे, लेकिन दिल्ली के जनता ने कहा कि ब्राह्मणों के बदले जजिया कर हम देंगे। फिरोज शाह तुगलक थोड़ा भी दया नहीं खाया, ठीक है। तो ये आक्रमण का जानकारी हमें कुछ किताब है उससे मिलती है। चाचनामा और बिल्दुरी कृत्य, बिल्दुरी का एक कृत्य है किताब जो है, फूल अल बलदान से इसकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो आगे जब हम लोग को तो पहले अरब आक्रमण कर लिए, इसके बाद दूसरा आक्रमण तुर्की ने किया, ठीक है। तो दूसरा आक्रमण के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो भारत पर अरबों का आक्रमण हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। ये भारत पर दूसरा आक्रमणकारी थे तुर्क लोग। तो तुर्क का आक्रमण पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे तुर्क के बारे में, ठीक है। तो तुर्क में एक गजनवी साम्राज्य था जिसका स्थापना अलप्तगीन ने 932 ईस्वी में किया था। अलप्तगीन के मरने के पश्चात पिरितिगीन ने वहाँ का राज्यभार संभाला और उसने 972 से 77 के बीच भारत पर तुर्क का पहला आक्रमण किया।
यहां से एक क्वेश्चन आएगा। तुर्क का पहला आक्रमण 972 से 77 प्रीतिगिन ने किया था। ठीक है, इसका मरने के पश्चात अलप्तगिन के एक गुलाम था और उसका दामाद भी था, उसका नाम था सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन का एक बेटा था जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 को हुआ था। उसने खुरासान पर 27 वर्ष की उम्र में वहां का शासन बना और उसका नाम क्या था? मोहम्मद गजनवी। ठीक है, गजनवी ने भारत पर सबसे पहली बार 1000 ईस्वी में आक्रमण किया और उस समय राजा जयपाल शाही वंश का शासक थे, वो शासन कर रहे थे। तो उसके और राजा जयपाल के बीच आमना सामना हुआ। ठीक है, तो गजनवी ने भारत के पेशावर का कुछ भाग पर कब्जा कर लिया और फिर तुर्क लौट गया। फिर दोबारा उसने अगले बार 1001 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और जयपाल को पराजित कर दिया, क्योंकि आके देख लिया था कि जयपाल का कमजोरी क्या है। ठीक है, तो दूसरी बार उसने पराजित कर दिया। उसके बाद 1008 ईस्वी में, ठीक है, गजनवी ने भारत में सबसे भयानक आक्रमण किया और वो आक्रमण था मूर्तिवाद के विरुद्ध युद्ध। ठीक है, तो उस समय जब आक्रमण किया तो भारत में बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमाएं थी, उसको विध्वंस किया, तबाह कर दिया। ठीक है ना। और थानेश्वर की चक्र स्वामिनी की एक कांस्य की मूर्ति थी। ठीक है, उसको उसने गजनी भेज दिया और गजनवी भारत पर एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत का कितना खजाना उसने लूटकर तुर्क ले गया। ठीक है, तो आगे और भी पॉइंट है, हम आपको बताते हैं। टॉपिक है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर का हमला को हम बताते हैं गजनवी का। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर, ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने का उसका मकसद धन दौलत लूटना, क्योंकि उसको पता चल गया था कि भारत का खजाना मंदिरों में ज़्यादातर छुपा है। ठीक है, तो 1025 ईस्वी में उसने सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर को लूटा और जब वो लूट कर जा रहा था तो रास्ते में जाटों ने उस पर आक्रमण कर दिया था और उससे कुछ धन छीन लिया। उसके बाद उसका अंतिम युद्ध हुआ था। ठीक है, और कितना संपत्ति था ये भी याद रख लीजिएगा, 20 लाख। उसने अपना अंतिम आक्रमण 1027 किसके विरुद्ध किया था? जाटों के विरुद्ध, क्योंकि उसका संपत्ति को जाटों ने छीन लिया था। ठीक है, और उसका मृत्यु हो गया था 1030 में। और एक बात, एक क्वेश्चन यहां से उत्पन्न होती है कि सुल्तान मूवी देखे होंगे, सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला प्रथम था ये मोहम्मद गजनी, सबसे पहले धारण किया था। और इसके दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूक जैसे विद्वान लेखक रहा करते थे। तो याद रख लीजिएगा, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, ये सब विद्वान लेखक उसके दरबार में रहते थे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं भारत पर तीसरा आक्रमण को देखते हैं। ठीक है, हम लोग भारत पर तीसरा आक्रमण देखते हैं। तो मोहम्मद गजनवी के बाद भारत पर तीसरा आक्रमण मोहम्मद गौरी का था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी 1173 में गौर का शासक बना और गौर मोहम्मद गजनवी के ही अधीन एक छोटा सा राज्य था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था मुल्तान पर, और कब किया था? 1175 में। फिर इसको तो भाई धन लूटना था, लेकिन धन लूटने के साथ साथ यहाँ पर भारत में राज्य भी करना था। ठीक है, और इसी के बाद से मुसलमान भारत में राज्य करने लगे। भारत पर दूसरा आक्रमण पाटन गुजरात पे हुआ 1178 ईस्वी में। ठीक है, उस समय गुजरात का शासक भीम द्वितीय था। ठीक है, उसने मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के बीच बहुत भयानक युद्ध हुआ, जिसमें भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को क्या मारा, मोहम्मद गौरी वहां से दुम दबा कर भागा। फिर आते हैं
मोहम्मद गौरी का प्रमुख युद्ध तराइन का युद्ध, जो बहुत फेमस है और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 1191 और 1192 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को धूल चटाई और उसको जीवन दान दे दिया, और गौरी वहां से भागा, फिर अपना सेना तैयार किया और फिर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने 92 में आ गया। लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। फिर उसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ। ठीक है, ऐसे बोला जाता है कि जयचंद्र जो है देश का गद्दार है, उसने ही गौरी को सपोर्ट किया था पृथ्वीराज चौहान को हराने में। ठीक है, आगे गौरी का हत्या। गौरी का हत्या हो गया 15 मार्च 1206 ईस्वी में। 15 मार्च 1206 ईस्वी में गौरी का हत्या हो गया, और उसके आगे गौरी का जो गुलाम था, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, वो इसकी बागडोर संभाली और भारत में शासन करने लगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यानी सल्तनत काल, उत्तर भारत, हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।